नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स का टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसके बारे में समझेंगे। टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति तो इसमें समझेंगे कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है यानी गिनती की शुरुआत होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है और इसमें शून्य शामिल नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है। और प्राकृत संख्या होती कितनी है? तो प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 से 4 5 6 से लगातार इत्यादि, यानी ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। और प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, और प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या पूछ लेते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो बना समुच्चय या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या होती है उसको माइनस या प्लस से चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होती है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 0 पूर्णांक भी संख्या है और पूर्ण भी संख्या, ये ध्यान रखना। फिर बार 1 2 3 4 5 से आगे। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और पूर्णांक संख्या 0 से भी शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्याएं। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। तो देखते हैं प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े किए जा सके, भाज्य संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या जो एक व अपने अलावा, प्राकृत संख्या एक स्वयं या अपने अलावा किसी ऐसे विभाजित हो या उनके अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े किए जाते हैं तो उसे भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जैसे 4 6 8, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को 3 × 2, उसी प्रकार गुणनखंड किए जाते हैं तो वो हो जाएगी भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं खुद का भाग जाता हो या एक से विभाजित हो, एक का भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, 2 का 2 में भाग जाता है, फिर 2 का भाग या स्वयं का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो, 3 में फिर 5 7 11, उसी प्रकार 19 23 29। ये क्या है? यह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो कहते हैं रूढ़ संख्या। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। 2 क्या है? सम संख्या है। सम अभाज्य संख्या तो 2 को कहते हैं सम अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 सम अभाज्य संख्या भी है। नेक्स्ट है 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिर 1 से 25 तक अभाज्य संख्या यानी 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है 1 से 25 तक।
फिर 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। तो 1 से 75 तक हो जाएगी 21। फिर 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा एक का भाग जाता हो। नेक्स्ट है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य, जब दो प्राकृत संख्याओं का मसफ एक हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी दो प्राकृत संख्याओं का मसफ एक हो, मसफ कितना हो? एक हो, और दोनों संख्या असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 5 इस असहभाज्य संख्या है तो इसका मसफ कितना है? 1 है। फिर है नेक्स्ट है सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाज्य यानी 2 का भाग जाता हो, अर्थात जिनके अंत में 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 हो तो वे सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये क्या है? सम संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, है ना, 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो तो वे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। और सम संख्या में 2 का पूरा भाग जाता हो और विषम संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो। नोट, सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। सम संख्या होती उसका योग कितना? योग हमेशा सम ही होगा, सम संख्याओं का योग। लेकिन विषम संख्याओं का योग हमेशा, विषम संख्याओं का भी योग सम ही होता है और सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय यानी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक 0 को छोड़कर, 0 पूर्णांक संख्या भी है तो 0 को छोड़कर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या में 0 को छोड़कर पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात गुणनखंड नहीं हो, इनके गुणनखंड नहीं होने चाहिए। फिर है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वे परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या दशमलव से भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो वे परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0 इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1/2, 3, 7, 2/5 इत्यादि क्या है? ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या होती ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं को तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0। तो अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और E और पाई अपरिमेय संख्या है। E और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जिस नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। अपरिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है? जैसे सभी प्राकृत भी आवे, पूर्ण, पूर्णांक संख्या शामिल है। परिमेय संख्या प्राकृत भी शामिल है, पूर्ण भी शामिल है और पूर्णांक संख्याएं भी शामिल है। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का गुणनफल करो या योगफल करो, उनका योग हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। और एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल
या योग हमेशा एक अप्रिमेय संख्या होगा। एक तो प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या, इनका गुणनफल या योग अप्रिमेय होगा। यदि दोनों प्रिमेय संख्या है तो उनका योगफल या गुणनफल प्रिमेय होगा। यदि एक प्रिमेय है और दूसरी संख्या अप्रिमेय है तो उनका योगफल या गुणनफल अप्रिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? दी गई संख्या से ठीक पहले यानी छोटी संख्या, जैसे 752 दिए गए हैं, 752, उससे ये पूछे गए पूर्ववर्ती संख्या, तो इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी? 751। पूर्ववर्ती संख्या यानी 752 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 751। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या है तो दी गई संख्या से ठीक बाद यानी बड़ी संख्या, जैसे 16,543 की अनुवर्ती संख्या यानी बाद वाली आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 16,544 हो जाएगी। ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योगफल। ए से बी तक संख्या का लगातार योगफल। योगफल होता है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। तो ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है लगातार एंड सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग होता है x प्लस 1। ये सम संख्या ज्ञात करने का, सम संख्या के योग ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट है लगातार एंड विषम संख्या। विषम संख्या यानी इनका x का स्कोर, जितनी संख्या उसका स्कोर। नेक्स्ट है एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। ये प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। और नेक्स्ट है एन विषम वर्ग संख्याओं का योग। विषम वर्ग संख्या का योग हो जाए x 4x स्क्वायर माइनस 1/3। और नेक्स्ट है एन सम या विषम वर्ग संख्याओं का योग हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2/6 हो जाएगा। और नेक्स्ट है एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा।